पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा का विकल्प बनने को कांग्रेस ने वाम दलों और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की नवगठित पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट से गठबंधन तो कर लिया, लेकिन मंच पर एक साथ आने से बच रहे हैं। दरअसल प्रदेश कांग्रेस सूत्रों के अनुसार फुरफुरा शरीफ के पीरजादे पर लग रहे सांप्रदायिकता के आरोपों से कांग्रेस अपनी छवि खराब नहीं करना चाहती है। असम और पश्चिम बंगाल सहित अन्य चुनावी राज्यों में हिंदू मतदाताओं की नाराजगी झेलने के लिए पार्टी तैयार नहीं है। इसलिए निर्णय लिया गया है कि पश्चिम बंगाल की जिन 92 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी, वहां चुनाव प्रचार के लिए आईएसएफ के किसी भी नेता को मंच पर जगह नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जीत के लिए किसी जगह की मदद नहीं ली जाएगी। दरअसल 2 दिन पहले ही प्रियंका गांधी असम आई थी, जहां उन्होंने मतदाताओं को लुभाने के लिए कई बड़े वायदे किए थे और मंदिरों में दर्शन भी किए। उनका संदेश पश्चिम बंगाल में भी दिया गया। चुनाव वाले राज्यों में कांग्रेस हिंदू मतदाताओं को किसी भी जगह से नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए पश्चिम बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन के बावजूद कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार के लिए अब्बास सिद्दीकी से प्रचार प्रसार नहीं करवाया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि बंगाल के लोगों के बीच इस गठबंधन को लेकर एकमात्र यह संदेश जाना चाहिए कि वाम दलों ने आईएसएफ को शामिल किया है, उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि राजनीतिक ज्ञानियों की माने तो कांग्रेस का इस तरह का रुख गठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाला होगा। आम लोगों के बीच यह संदेश जाएगा कि चुनाव के पहले अगर गठबंधन में शरीक दलों के बीच तालमेल नहीं है, तो चुनाव के बाद यह लोगों के लिए किस तरह का काम करेंगे। आपको बता दें कि 294 विधानसभा वाले सीटों में पश्चिम बंगाल में 130 सीटों पर माकपा चुनाव लड़ेगी, जबकि 92 सीटों पर कांग्रेस, 15 पर फॉरवर्ड ब्लॉक, 11 पर आरएसपी, 9 पर सीपीआई और 37 सीटों पर आईएसएफ चुनाव लड़ने वाली है। इससे पहले साल 2016 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने 92 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, जिनमें 44 पर जीत दर्ज की थी, जबकि 101 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद वाम दलों को केवल 26 सीटें ही हासिल हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर एशिया।